श्री शिवा नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए, 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन पितृपक्ष पूर्णिमा की बहुत ही पवित्र तिथि है और शुक्रवार की सिद्धि भी। रात्रि में आपको चावल के दानों से कुछ विशेष उपाय करने, इससे महालक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और अष्टलक्ष्मी का वास भी आपके घर में होगा। देखिए दोस्तों, चावल के दानों का उपाय यदि हम शुक्रवार की इस पूर्णिमा की तिथि पर करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साथ चावल के दानों से माता लक्ष्मी भी बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति भी होती है। देखिए, इस बार की जो पूर्णिमा की तिथि है, इस बार बहुत ही शुभ संयोगों के साथ बन रही है, तो आपको पूर्णिमा के दिन इन उपायों को करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुनकर की और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको दो चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। दोनों ही उपाय आपको इस पूर्णिमा की रात्रि में ही करना है। सूर्यास्त के बाद इन उपायों को आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, पहला उपाय, यदि आपके जीवन में धन की कोई भी समस्या हो, धन से जुड़ी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी रूप से माता लक्ष्मी का वास हो, अष्टलक्ष्मी का वास हो तथा चंद्र देव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो पूर्णिमा की रात्रि में आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको मात्र थोड़े से चावल के दाने देना है, यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखिए, चावल के दाने आपको 11 या फिर 21 लेने। चावल के दानों को लेते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखिए, चावल के दाने ही आपको स्टील की कटोरी के अंदर लेने हैं या फिर स्टील के किसी भी पात्र के अंदर आपको यह चावल के दाने रख लेना है। अब इस कटोरी के अंदर को थोड़ा सा कच्चा दूध भी मिलाना है, यानी कि इन चावल को आपको कच्चे दूध से मिश्रित कर लेना है। देखिए, कच्चा दूध आपको मात्र थोड़ा सा मिलाना है, जिससे कि चावल के दाने केवल गीले हो जाएं। देखिए, अब इस चावल की कटोरी को लेकर के आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर, यानी कि सूर्यास्त के बाद भी आप बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर इस चावल की कटोरी को लेकर के जा सकते हो। लेकिन पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव की रोशनी में यह उपाय आपको करना है, तो आप चावल की कटोरी लेकर किए गए हैं, उसमें सबको थोड़े से चावल, केवल थोड़े से चावल को बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर दे। नहीं, एकदम अक्षत ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप 21 और 11 चावल के दाने जो लेकर के गए हैं, आपको गिनकर समर्पित नहीं करने, केवल थोड़े से चावल के दाने को बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर समर्पित कर देने हैं, ताकि आपकी जेब में सुख शांति और वैभवशाली जीवन आपका बना रहे। देखिए, आपके पास थोड़े से चावल के दाने जो और बचे हैं, उससे कटोरी के अंदर उन्हें आपको लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो थोड़े से चावल के दाने और बचे हैं, इन्हें भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इधम अक्षत ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, इस पूर्णिमा की डीपी रात्रि में आपको अक्षत के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने हैं, जो आपके जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाते हैं। ऐसे अक्षत के दाने आपको ईरम अक्षत ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने के मंत्रों का जाप या तो आप 11 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं। 108 बार करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। अब आपको अंत में भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे परिवार में जो भी धन से जुड़ी समस्या चल रही, हे प्रभु, इस पितृपक्ष पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में मेरे जीवन में भी सुख समृद्धि आपके आशीर्वाद से आए। इस भाव के साथ भगवान को बिल्कुल आपको मनाना है और आपको चावल के दाने, अक्षत के दाने शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, तो आप दूसरे उपाय को भी कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने दूसरा उपाय भी बताएं। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है, अक्षत लेना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी। बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप पुनः शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले आए। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और पूर्णिमा की तिथि भगवान चंद्रदेव को समर्पित होती है, तो आपको ये तीनों सामग्रियां ही भगवान शिव के मंदिर में के पहुंच जाना है। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है,
उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना। देखिए दोस्तों, आप जब के पास एक बेलपत्र है, इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श होगी, और आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी को अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित करना है। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए ये जो बेलपत्र हैं, इसे आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वह आपकी तरफ ही रखना है। इस प्रकार से आपको समर्पित करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल, इस लेप को भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखे जैसे यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो उसे आपको इस पात्र के अंदर ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आंखों पर लगा लेना है। इससे आपका जो रोग है वह भी दूर होगा। साथ ही साथ इससे आपकी जो शरीर की नकारात्मक शक्तियां हैं वह भी दूर होंगी। साथ साथ जीवन में आपको सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होगी। इस जल को आप अपने घर पर भी ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इस जल का छिड़काव घर के प्रत्येक व्यक्ति पर भी आपको करना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही साथ उनका जीवन जो हमेशा सुख समृद्धि के साथ बना रहे। पूज्य गुरुदेव के अनुसार यदि यह उपाय आप इस पूर्णिमा पर करते हैं तो आने वाली अगली पूर्णिमा से पहले ही आपके जीवन से धन की समस्याएं वह सभी दूर होती हैं। लेकिन चावल का उपाय हमें हर बार पूर्णिमा की रात्रि में करना चाहिए, और विशेष पूर्णिमा जब इससे शुभ संयोग के साथ बन रही है तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। जब भी हम चावल का उपाय करते हैं तो हमें जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति करवाती है। चावल जो माता लक्ष्मी को बहुत ही अत्यधिक प्रिय होते हैं, भगवान शिव को भी बहुत अत्यधिक प्रिय हैं। जब हम चावल का उपाय करते हैं पूर्णिमा की तिथि पर, तो धन की देवी माता लक्ष्मी हमारे घर पर स्थायी रूप से निवास करती है। लेकिन चावल पूर्णता का प्रतीक है, इसीलिए आपको यह विशेष उपाय आज के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन इन दोनों उपायों में सब कुछ लगे सरल और उचित लगे, वह उपाय आप कर सकते हैं। यह उपाय आपको विशेषकर मंदिर जाकर की ही करना है। बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि क्या यह उपाय हम घर पर कर सकते हैं, तो आपको यह उपाय विशेषकर मंदिर में ही करना होगा, क्योंकि मंदिर में जो शिवजी होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित शिवजी होते हैं, तो सिद्धि भी। रात्रि में आपको ऐसे ही शिवलिंग के वहां पर जाना है और कोई चमत्कारी उपाय करना है। जब भी आप इस जल का छिड़काव अपने पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर करेंगे तो आपको मन ही मन महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। खुद चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते रहना है, क्योंकि चावल के ऊपर से और शिवलिंग से बहकर किया हुआ यह जल ही आपके घर में सुख शांति प्रदान करेगा, गृह कलेश को भी दूर करेगा। तो इस प्रकार आपको यह चमत्कारी और सुंदर से उपाय कर लेने। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।